हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नॉलेज विद किरण में एक नए वीडियो के साथ। आज हम यहाँ पे 10 जनवरी के ईवीएस के पेपर को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 हमने सॉल्व किया है, इसलिए हमने भाग करके सॉल्व किया है ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए और आपको पढ़ने में कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। हमारा पहला सवाल है, घर में बच्चों को धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण है। बच्चों को हम कहते हैं ना धीरे धीरे चबा के खाओ, इसके पीछे का कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, वह कम खाते हैं, उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, वह खाते समय पानी पीते हैं, या फिर उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा कि अगर भोजन को बच्चे धीरे धीरे से खाएंगे ना चबा के, तो उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी है सही जवाब। 2 नंबर सवाल है, विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उन्हें प्रक्रिया कौशल का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार किस पर निर्भर है? देखिए, हम बच्चों को कहते हैं ना कि वो हमेशा सक्रिय रहे किसी भी कार्य में ताकि उनमें कौशलों का विकास हो। तो उन्हें जो है यह विचार अपने जीवन में किस प्रकार हेल्पफुल करेगा? खोज उपागम पर, अन्वेषण विधि पे, संप्रत्यात्मक विधि पे, या फिर अनुभवात्मक अधिगम पर। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई खोज कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है। अगर बच्चा सक्रिय रहेगा ना तो वो अपने जीवन में अनुभव को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा और अनुभव बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 3rd नंबर सवाल है, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला है। देखिए 6 महीने से अधिक समय तक रही अंतरिक्ष में रहने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है कौन है? वहीदा प्रिज्म, कल्लम महेश्वरी, बेचेंद्री पाल, या फिर सुनीता विलियम्स। तो यहाँ पे हमारा जवाब है ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। ये जो है पहली भारतीय महिला थी जो 6 महीने से भी अधिक अंतरिक्ष में रही। लेकिन अगर पूछा जाए कि वह पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई तो वह होगी हमारा, उसका जवाब होगा हमारा कल्पना चावला। ओके, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत सारे शहरों में मल जल अब भी मशीनों द्वारा साफ किया जाता है। मैला ढोने वालों के द्वारा हाथों से सफाई की जाती है। सबसे अच्छी सुविधा है या फिर निजी कंपनियों की स्वामित्व में है? तो देखिए भारत में ये जो सबसे बड़ी समस्या है वह है मैला ढोने वालों के द्वारा हाथों से सफाई की जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। देखिए 5 नंबर में सवाल है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन आपको चुनना है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। ये बिल्कुल सही है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से है और उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई। ये भी सही है कि वह जम्मू कश्मीर के छोटे से गांव राजौरी की थी। सी नंबर में देखिए, वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली। ये भी बिल्कुल सही है। वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर है, रोगियों को ही दवा देती है। ये हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा ए बी सी सही है, यानी हमारा 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए 6 नंबर में हमारा सवाल है, हम शहरी क्षेत्र में देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार करिए। यानी कुआं जो सूखते जा रहा है उसके कारणों को आपको खोजना है। देखिए कोई भी कुओं का उपयोग नहीं करना चाहता है क्योंकि सभी के घरों में नल लगी है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि नल है तो आदमी कुओं का उपयोग नहीं करेगा इसीलिए कुआं सूख जाएंगे, ये रॉन्ग हुआ। लोग विद्युत मोटर द्वारा भूमि के जल को खींचना पसंद करते हैं। ये सही है कि आजकल लोग इलेक्ट्रिक जो है विद्युत पंप लगा के भूमिगत जल को खींच रहे हैं। पेड़ों, कुओं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट, कोल टार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। ये भी बिल्कुल सही है कि जमीन को ढक दिया गया है सीमेंट के द्वारा, जिसके कारण कुएं सूखने लगे हैं। डी नंबर देखिए, जिन तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है अब वह वहाँ नहीं है। इन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। देखिए यह बिल्कुल सही है कि पहले जहाँ तालाब देखे जा रहे थे, वर्षा का जल या फिर कुआं, अब उन सब को भर दिया गया है मिट्टी के द्वारा, सीमेंट के द्वारा, और वहाँ पे भवन, घर इत्यादि बना दिए गए हैं, जिसका भी एक कारण है कि कुआं जो है सूखते जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा बी सी डी और सही है, यानी हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ का होता है क्या कहलाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, वायुमार्ग, एक्सप्रेसवे या फिर जलमार्ग? तो देखिए 6 पथ का जो सड़क होता है सर्वोच्च वर्ग उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3rd है सही जवाब। देखिए यहाँ पे एक पहेली दिया हुआ है और उसको आपको हल करना है। क्या है पहेली? सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है,
मैं हूँ। देखिए सिर पर उसके ताज है, सुंदर नाच दिखाता है और अपने सुंदर पंखों पे उसे नाज है। कौन है वो? कबूतर, कोयल, बत्तख, मोर। देखिए आपको ऑप्शन से ही क्लियर है कि यहाँ पे हमारा डी नंबर सही जवाब होगा। ऐसा नहीं है कि कबूतर के पंख बहुत अच्छे हैं या फिर कोयल या बत्तख के। तो मोर के सिर पे ताज भी है, वो नाच भी दिखाता है और उसके पंख, वो अपने पंख के लिए ही, जो उसका जो मेन पंख है ना, उसी के लिए वह जाना जाता है। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है मोर। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर जवाब सही है। 9 नंबर में सवाल है, विटामिन तथा खनिज लवण को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन देखिए, इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इनकी कमी अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं, मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, या फिर यह सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक है। तो देखिए विटामिन तथा खनिज लवण को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा गया है क्योंकि मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है सही जवाब। देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासित विषय है? पर्यावरण अध्ययन क्या है? एक अंतः अनुशासित विषय है। ऑप्शन देखिए, यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान एकत्रित करता है। देखिए ऐसा नहीं है कि विभिन्न विषयों के ज्ञान, यह क्या करता है? साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस के ज्ञान को एकत्रित करता है। तो यह हमारा रॉन्ग होगा। यह विविध रूप में अवधारणा को शामिल करने वाला अंतः अनुशासित क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे अंतः अनुशासित विषय जो है स्पष्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये सही है। जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है, यह भी बिल्कुल सही है। यह जैविक और जीव घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता और अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र है। देखिए हमारा ये भी सही होगा। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व तैयारी है। देखिए ऐसा नहीं है कि हाई लेवल के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए जो है पहले की तैयारी है, तो यह हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ पे हमारा बी सही है, सी सही होगा और ऑप्शन डी यानी 2 नंबर हमारा सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? ठीक है, सतत और समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को कौन सा कथन स्पष्ट कर रहा है आपको देखना है। ऑप्शन ए देखिए, यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि यह पूरे साल के या फिर पूरे पाठ के आखिरी में होगा, यह हमेशा चलने वाला आकलन है। ठीक है, क्योंकि बोला गया है ना सतत यानी रेगुलर। यह सीखने के लिए के बजाय सीखे गए का आकलन है। देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चा हमेशा के लिए क्या सीख गया है उसका आकलन है, नहीं, यह क्या सीख रहा है उसका आकलन है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही। यह सीखे गए के बजाय सीखने का आकलन है, ये बिल्कुल सही है कि बच्चा क्या सीख चुका है, नहीं, क्या सीख रहा है कि नहीं, प्रेजेंट में क्या सीख रहा है उसका आकलन है। तो यह भी सही हुआ। तो हमारा सी और डी यानी 3 नंबर जवाब सही होगा। देखिए 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है? ईवीएस का उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषा और विवरण प्रदान करना। देखिए हमेशा डायरेक्ट जानकारी, परिभाषा देना, विवरण देना डायरेक्ट, यह बिल्कुल रॉन्ग है, यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। देखिए बी नंबर, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये बिल्कुल सही है कि बच्चों जो है हमारे पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव बने, तो उनको उनके जो ईवीएस का अध्ययन का उद्देश्य ये बोला जा सकता है। सी नंबर देखिए, परिवेश से अंतःक्रिया करते स्वयं ज्ञान अर्जन करने की स्थितियाँ बनाना, बिल्कुल सही है कि परिवेश के साथ अंतःक्रिया करेंगे और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, बिल्कुल सही है कि हमारे पर्यावरण में जो भी समस्याएं हैं बच्चे उनको दूर कर सके, तो हमारे ईवीएस का अध्ययन का लक्ष्य ये भी है। तो हमारा बी, सी और डी यानी 3 नंबर जवाब सही है। देखिए अगला सवाल है, सुबह सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश से आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन जयेश के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं है? देखिए यहाँ पे बाधाएं पूछी है, नेगेटिव वाला पूछा है, ठीक है, कि कौन सी कथन बाधाएं हैं। ऑप्शन देखिए, ए, ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वो रिवीजन करा रही है ना ताकि उसका सब चीज़ अच्छे से याद रहे, तो यहाँ पे ये सही होगा। ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि वह बच्चों को रिवाइज करा रही है मॉर्निंग के समय। ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक जिज्ञासा जैसा कोई बात नहीं है, तो यह ऑप्शन रॉन्ग होगा,
ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, कोई भी प्रक्रिया कौशल विकसित नहीं किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए और बी सही होगा, यानी हमारा ए और बी 4 नंबर सही है। देखिए अगला सवाल है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उन्होंने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने तथा चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। देखिए क्या बोला है कि चाट के स्वाद का वर्णन करना है और उसमें प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाना है। तो इसमें किस कौशल का प्रयोग हो रहा है, कौन सा कौशल विकसित हो रहा है? देखिए सैद्धांतिक कौशल, प्रायोगिक कौशल, अवलोकन कौशल, व्याख्या करने का कौशल। देखिए यहाँ पे ना तो कोई बच्चे प्रयोग कर रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, वो अवलोकन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे कि उसमें कौन सी वस्तु पड़ी है, उनका वो एब्जॉर्ब करेंगे तभी उनको मालूम होगा ना। वो अवलोकन करेंगे तो किसमें क्या डाला गया है क्या नहीं, और उस हिसाब से वह उसका वर्णन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 3rd नंबर ऑप्शन सही है, अवलोकन कौशल। देखिए यहाँ पे हमारा आज का आखिरी सवाल है, चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापक से पूछा, वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुआ के साथ दौड़ लगाई थी? वह अधिगम के किन उद्देश्यों को इंगित कर रही है? ऑप्शन देखिए, बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, बच्चों की सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, वन्य जीवन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना। बच्चे कहीं जा रहे हैं, रियल अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, वो अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चा खोज कर रहे हैं ना कि वो कछुआ कौन सा है जिसने वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा सही जवाब।